राम राम राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। थोड़ा इसको और बढ़ाना। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः, भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो सत्संग में आए हैं। अब लाइट चली जाती है तो क्या रोटी नहीं खाते हैं? और लाइट नहीं आई तो सत्संग में नहीं आए, तो अभी लगन नहीं है, भूख नहीं है। लाइट नहीं हो तो क्या ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे? ट्रेन छोड़ देंगे? तो जो आए हैं वो लगन वाले हैं, और बिना लगन वाले सो रहे हैं। ज्यादा नहीं, कम राम। बिना लगन वाले सो रहे हैं और लगन वाले सत्संग में आए हैं। तो आए हैं तो ऐसी विलक्षण बातें मिली है कि पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। आज महाराज जी ने कहा कि सब के सब एमए पास हो जाओ, तो लोग हंसने लग गए कि महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है। पहले विद्यार्थी कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, फिर बीए में एमए पास होता है। तो ये कौन सी पढ़ाई है कि पहले एमए पास हो जाए? तो स्वामी महाराज ने कहा कि संसार की पढ़ाई और अध्यात्म की पढ़ाई में अंतर है। संसार के पढ़ाई में तो कक्षा 1 से क्रमशः बढ़ते बढ़ते बीए में पास होगा, परंतु अध्यात्म की पढ़ाई में, भगवान की पढ़ाई में पहले एमए पास हो जाओ, बाद में ABCD सीखो। तो एमए पास होना क्या है कि जो संत महात्मा कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, उस बात को पकड़ लो, एमए पास हो गए। तो गीता क्या कहती है? वासुदेव सर्वम, सब रूपों में वासुदेव भगवान है। सिय राम में सब जग जाने, सब रूपों में सीताराम जी बने हैं। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब सीताराम जी का रूप है। इस बात को स्वीकार कर लिया, एमए पास हो गए। अभी सब पक्के रहो, दृढ़ रहो। अब ABCD सीखना क्या है? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, गौ माता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, दादा दादी की सेवा, माता पिता की सेवा, घर गृहस्थ की सेवा, सब काम करो, सब सेवा करो। ये सब ABCD है। और महाराज जी ने आज भजन गवा दिया कि बर्ताव कैसा करे नाथ थाने कहीं रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं जी। पुष्प मतलब उसी प्रकार से आपका पूजन करो। ब्राह्मण साधु बनकर आओ, शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। पाखंडी को दूर से ही प्रणाम कर लो, पास में मत जाओ। बालक बनकर आओ, गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। प्रभु बालक रूप में आप ही हो। अब आपको गीता पाठ पढ़ाएंगे और आप कहना नहीं मानोगे तो आपको थप्पड़ भी लगाएंगे, परंतु प्रभु हो आप ही। ये बड़ी गहरी बात है, बहुत विलक्षण बात है।
कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाओ, डांग मतलब लाठी दिखाओ, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। घर से बाहर करके और भगवते नमः कह करके प्रणाम करके आपको रोटी खिलाएंगे, क्योंकि घर में आप आएंगे तो अशुद्धि आएगी। अलग अलग बर्ताव करो मन मन हर्षाऊं जी। बर्ताव अलग अलग मानने में सब भगवान, और एक जैसा बर्ताव कर भी नहीं सकते। एक जैसा बर्ताव करेंगे तो पहले आ जाएगी। अब घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान ही बने। तो जो पत्नी के साथ बर्ताव करते हैं, क्या माँ और बहन के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। है चारों साक्षात भगवान। अब रक्षाबंधन के दिन आ गया तो बहन तो राखी तो बहन ही बांधेगी। अब बहन नहीं है, बीकानेर है, तो क्या पत्नी से पति कहेगा कि तू ही राखी बांध दे? नाटक गड़बड़ हो जाएगा। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। सबसे ऊंची बात, विलक्षण बात, सबसे सरल बात। देखो एक बार वृंदावन में मेरे मन में आया कि एक खोज करूं। तो क्या मैंने खोज किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या? बताओ भाई, सब विषय के सब जानकार नहीं होते। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा तो अंग्रेजी के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। भूगोल वाला कैसे बताएगा? इतिहास वाला कैसे बताएगा? गणित का सवाल करना है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड क्या होगा, तो गणित के मास्टर पास जाना पड़ेगा, वो बताएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। उर्दू सीखनी है तो उर्दू के अध्यापक पास जानी पड़ेगी। दवा लेनी है तो डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। और खेती करना है तो किससे सलाह लेनी पड़ेगी? किसान से। कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बता देंगे? तो मैंने क्या खोज किया कि भाई एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। किसी प्रदेश में 5-4 किलो कम, कहीं ज्यादा। तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने सोचा कि अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में एक डेंटल चिकित्सक थे, डॉक्टर। तो उनसे मैंने पूछा, डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा, महाराज दाना तो छोटा होता है, परंतु एक बीघे खेत में 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब जो खेती करते हैं उनको हंसी आती होगी कि बड़े मूर्ख थे डॉक्टर साहब, परंतु उन्होंने अपनी बुद्धि लगा के बताई। मैंने नोट कर लिया। एक प्रोफेसर साहब से पूछा, जयपुर में। मैंने कहा, बताओ एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोनी चाहिए? बोले महाराज दाना छोटा होता है तो उसका आधा कर दो, यानी 20 किलो। मैं नोट कर लिया। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा, मध्य प्रदेश कटनी, उन्होंने कहा 20 किलो। एक अध्यापक से पूछा उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी वहां बैठे थे, संस्कृत के विद्वान, उनसे मैंने पूछा, आप बताओ। बोले कि 15 किलो। एक ब्रह्मचारी जी बैठे थे, उन्होंने कहा, आप बताओ। बोले 10 किलो तो डालना ही पड़ेगा।
ये बालक लोग बातें नहीं करे आपस में, ध्यान देकर सुनो। तो उन्होंने कहा कि 10 किलो बाजरी तो डालनी पड़ेगी। अब देखो सब लोगों ने खूब जोर लगा दिया और सटीक उत्तर किसी का नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब ये उत्तर कौन सटीक देगा? किसान जो खेती करता है। तो हमारे दृष्टि में जो खेती करने वाले थे उनसे मैंने फोन किया। मैंने कहा एक खोज चल रही है कि एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो ऐसा लगा कि कुछ खा पी रहे थे। उन्होंने कहा 1 किलो। 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो। अब एक बीघे खेत में 40 किलो बाजरी बो के आ जाओ, हो जाएगी बाजरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब विषय के सब जानकार नहीं होते। अब हम लोग नागौर की तरफ जाते हैं, उधर लगभग 22-25 कथाएं हुई। तो उधर मेथी की खेती, जीरा की खेती, ये इसरगोल की खेती होती है। तो गेहूं का जो पत्ता होता है, इसरगोल का जो पत्ता होता है, दोनों एक जैसा ही होता है। तो मैंने कहा गेहूं खेती है? बोले नहीं महाराज, इसरगोल है। तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि जैसे अंग्रेजी सीखना हो तो अंग्रेजी के अध्यापक बात माननी पड़ेगी, गणित सीखनी हो तो गणित के अध्यापक बात माननी पड़ेगी, दवा लेनी है तो डॉक्टर सलाह लेनी पड़ेगी, खेती करना है तो किसान से सलाह लेनी पड़ेगी, और भगवान की प्राप्ति करना है तो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके में हाँ मिलानी पड़ेगी। और कोई उपाय नहीं है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के किसान हुए, वैज्ञानिक हुए। उनकी खेती बाड़ी क्या थी? गीता, रामायण, भागवत। और 100 साल तक, 102 वर्ष तक लगभग रह करके वो अनुभव करके बता रहे हैं कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख करके क्या कहना है? जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। किसको? चाहे जो दिखाई दे। अब प्रणाम करेंगे तो हम किसी को दुख दे सकते हैं क्या भाई? किसी गाली दे सकते हैं, किसी का अपमान कर सकते हैं, किसी की निंदा कर सकते हैं, किसी के साथ ठगाई कर सकते हैं, किसी का बुरा सोच सकते हैं? अब बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है। लाला जी नींद आ रही है? सीधे बैठो, नींद आएगी। सीधे बैठो तो नींद आएगी। नींद सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सत्संग इतना ही है। अज्ञान क्या है कि घड़ी है, ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है कि ढोलक है, ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान ढोलक बने हैं। एक महात्मा जी ढानियों के रास्ते से जा रहे थे, खेत के रास्ते से जा रहे थे, तो उनको लघुशंका लगी, पेशाब करने के लिए बैठ गए। तो छप्पर लगा करके किसान खेत में था। शाम काल का समय हो रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। तो किसान ने देखा कि रोजाना का चोर आज पकड़ा गया, यही हमारे मतीरे को चुराता है। और पीछे से गया, बाबा जी के सिर पर 2-4 लाठी लगा दिया। अब बाबा जी को लाठी लगी तो नारायण नारायण भगवते नमः भगवते नमः करने लग गए। टार्च जला करके देखा, अरे तो कोई साधु महात्मा है।
आज तो बड़ा भारी अपराध बन गया। मैंने तो सोचा कोई चोर है, तो महात्मा जी हैं। अब वो चरणों में माफी मांगने लग गया, महाराज मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने तो चोर जान के लाठी मारा, आपको लाठी नहीं मारा था। महात्मा ने कहा भैया तो हमारे को लाठी थोड़े मारा, तूने चोर को लाठी मारा है। तो उसने कहा रुको महाराज, अभी मैं बैलगाड़ी लेके आता हूँ और आपको हॉस्पिटल ले जा करके मरहम पट्टी करा दूं, आपके सिर में चोट आ गई है। तो बैलगाड़ी लेकर के आया, गद्दा बिछा दिया, बाबा जी को लिटा दिया, हॉस्पिटल ले गया। तो डॉक्टर ने मरहम पट्टी किया, तो कोई अड़ोसी पड़ोसी आ गए, देखा कि बाबा जी हैं, चोट लगी है। तो उन्होंने सोचा कि बाबा जी भैंस का दूध पीवे न पीवे, बकरी का दूध पीवे न पीवे, तो देसी गौमाता का दूध गुनगुना करके लाए, लो बाबा जी दूध पी लो, आपकी चोट में राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। तो जब बाबा जी दूध पीने लग गए तो बोले बहुत बहुरूपिया है, तो बहुत बहुरूपिया है, पहले तो लाठी मारता है और फिर बैलगाड़ी बन के आता है और फिर डॉक्टर बन करके मरहम पट्टी करता है और फिर गरम गरम दूध पिलाता है, तो बहुत बहुरूपिया है। तो वो भाई डर गया, बाबा जी मैंने लाठी नहीं मारी, वो तो धात्री गांव का किसान ने आपको लाठी मारी है, हमने लाठी नहीं मारी। बाबा जी बोले कि मैं पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, तू ही था, तू ही, तूने तो लाठी मारी और तू ही बैलगाड़ी बन के आया, तू ही बैल बन के आया, तू ही डॉक्टर बन के मरहम पट्टी किया और तू ही गरम गरम दूध पिला रहा है। तो बाबा जी की दृष्टि वासुदेव स्वरूप पर थी, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सन। टाटा बिल्ला तो रुपए वाले टाटा बिल्ला सब नहीं बन सकते, परंतु बिल्ला संत सब बन सकते हैं। तो क्या अपने सोच बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो गृहस्थ में संत हो गए, दुर्लभ महात्मा। देखो जैसे भाई लोग शर्ट पहन रहे हैं, साल भर से पहन रहे, 1.5 साल से पहन रहे हैं, और किसी से कहा जाए कि देखो गिनती मत करो, साल भर से तो पहन ही रहे हो, आपके शर्ट में बटन कितने हैं, तो कोई बता सकता है क्या? 5 है कि 7 है, 9 है कि 6 है? अब कोई कठिन काम है क्या? परंतु उधर ख्याल नहीं गया, दृष्टि नहीं गई। अब रोजाना सीढ़ियों पर पांव रख करके छत से नीचे चढ़ते उतरते हैं, परंतु अब किसी से पूछा जाए बताओ 9 बार पैर रखते हैं कि 11 बार रखते हैं कि 10 बार रखते हैं, याद है क्या? उधर ख्याल नहीं गया, दृष्टि नहीं गई। ऐसे ही सत्संग की बातें सुनते सुनते दृष्टि चली जाती है, ओहो बेरो पड़ गए, बेरो। चूरू में स्वामी महाराज आए थे, तो महाराज जी का स्वभाव था कि छोटे बच्चों को भी बातों को ध्यान देकर सुनते थे। ज्ञान सबसे मिल जाता है, साधुओं ब्राह्मणों का ही केवल ठेका नहीं है। तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, तो एक बच्चा बोला कि अरे ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है? तो दूसरा बच्चा बोला ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया, था लग गया। तैरने वाले 2 मित्र आपस में तैरते हैं, तो दूसरा मित्र कहता अरे था लगाओ, था यानी पैर पृथ्वी पर टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, था लगाओ। तो वो नीचे था लगाता है और नीचे पैर करता है, पृथ्वी मिलती नहीं, तो कहता भी था नहीं लगा, यानी
अभी पृथ्वी से टच नहीं हो रहा है पैर, ऐसे ही था लग गया, पता लग गया, बेरो पड़ गयो। अभी तक तो हम जगत जगत मानते आए थे, अब पता लग गया कि जगत नहीं है तो क्या, जगदीश है। सत्संग नहीं मिला था तो पता नहीं लगा, अब सत्संग से पता लग गया कि भाई सब रूपों में कौन है, भगवान है। एक बच्चा बंबई में आता था सत्संग में, थाने बंबई में कथा हुई तो माँ के साथ में आता था, तो उसकी माँ ने बात बताई कि घर में काकरोच निकले तिलचट्टे, तो माँ ने कहा कि बेटा बहुत काकरोच आ गए, तिलचट्टे आ गए। तो छोटे से बालक ने कहा कि माँ इनको मारना मत, ये भगवान है। ये मामूली बात है क्या, ये भगवान है। उत्तर प्रदेश में कथा हुई तो मैंने माताओं से कहा रोजाना सत्संग किया करो, स्वामी महाराज पुस्तक पढ़ के सत्संग किया करो। और यहाँ की भी माताओं बहनों से कहता हूँ कि हनुमान मंदिर में बैठ करके और 1 घंटे सत्संग करो, दोपहर में खाली समय रहे, शाम को रहे, भाई लोगों को दिन में समय मिले दिन में करो, रात में समय मिले रात में करो। अब प्रश्न उठता है कोई साधु महात्मा हुए सत्संग करावे, जरूरत नहीं है। ये जो महाराज जी की पुस्तकें हैं ये अपने आप में सत्संग है, एक लेकर के पढ़ो और बाकी लोग सुनो, बढ़िया सत्संग हो जाए, शांति हो जाए। तो माताएं सत्संग कर रही थी तो कुत्ता भगवान आ गए, तो एक ने कहा कि दुर्रे, आपके राजस्थान में दुर्रे कहते हैं, दुर्रे मतलब दूर हो जा, उत्तर प्रदेश में यही भाषा का प्रयोग करते, दुर्रे दूर हो जा। तो एक माई बोली कि दुर्रे, तो दूसरी माई जो गहरे सत्संग में उतरी थी उसने कहा दुर्रे नहीं, बोलो भगवते नमः। अब दोनों में फर्क है कि नहीं है, बड़ा भारी फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। दुर्रे कह करके कुत्ते को भगाने में तो कुत्ता दिखाई दे रहा है, और भगवते नमः कह करके दूर करना कौन दिखाई दे रहा है, भगवान। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। पहले तो पड़ोसी को गाली देते थे, मुकदमेबाजी हो रही थी, उसका बेटा मर जाए तो हम राजी हो जाते थे, परंतु अब भाव बदल गया। अब भाव बदल गया कि भाई सब रूपम भगवान है, सब रूपम भगवान है, भाव बदल गया। भाव बदलने का नाम सत्संग है। देखो साधन करना तो दूध दही के समान है, और संत महापुरुषों के गीता रामायण भागवत की बात मानना ये घी के समान है। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे।
दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। विद्या जाने भले ही थोड़ा, वर वधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने भले ही थोड़ा, वर वधू का संबंध जोड़ा। अपने से ना संबंध जोड़े, पंडित वही कहावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वेद पुराण रहस्य की बातें बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश ही मानो, यही बात समझावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। बोल भगवते नमः सभी को, मन ही मन से शीस नवावे रे। सब रूपों में हरि का दर्शन, मन ही मन हर्षावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। देखो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तात स्वर्ग अपोर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तेराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग और मुक्ति के आनंद को रख दिया जाए, और दूसरे पल्ले पर लो मात्र का थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए, तो जो थोड़े समय का सत्संग वाला पल्ला है वो भारी पड़ जाएगा। सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। एक तो कोई कमा करके करोड़पति बने तो कितना जोर पड़ेगा, कई वर्ष लगेंगे। और कोई गरीब घर का बालक है, कोई उसको सेठ साहूकार करोड़पति आदमी गोद ले ले, दत्तक पुत्र बना ले, तो उसको करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा भाई, बोलो? तत्काल। तो ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। संत महात्मा भूखे प्यासे कष्ट पा करके, प्रतिकूलता सह करके, और जिन्होंने जो बातों का अनुभव किया वो बातें घंटे आध घंटे बता देते हैं। पिता बनाया पचतला बेटा छठी बनाए, और बाग लगावे सदगुरु चेला फल को खा। पिताजी ने खूब मजबूत नींव दे करके 5 तल्ले का मकान बना दिया, तो बेटा अब छठी बनावे कि नींव खोदे, क्या करे भाई, बोलो क्या करेगा? 5 तल्ले का मकान पिताजी एकदम ठोस नींव दे के बना दिए, तो बेटा अब छठी बनाएगा कि नींव खोदेगा, बोलो? छठी बनाएगा, नींव क्यों खोदेगा? तो जो संत महापुरुष अनुभव कर लिए उस बात को पकड़ लो, तो 5 तल्ले का मकान के आप मालिक बन गए। बाग लगावे सदगुरु चेला फल को खा। पिताजी आम का पेड़ लगाते हैं और फल कौन खाते हैं? बेटे पोते। तो स्वामी महाराज हम लोगों के पिता तुल्य, उन्होंने कष्ट पा करके बाग लगा दिया, वासुदेव सर्वम। अब हम लोग अब फल खावें कि गुठली गाड़े, क्या करें? फल खाओ कि सब रूपों में भगवान है। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भार। माँ ने थाली में दिया मक्खन खाने के लिए 5 साल के बच्चे को,
तो माँ ने कहा कि बेटे ने कहा माँ ये मक्खन कहाँ से आया? माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक बछड़ी खरीद के लाए थे, अब गाय बनी है, उसके दूध का ये मक्खन है। तो बालक ने कहा माँ ऐसे में मक्खन थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो ये साधन भजन करना ही क्या है? बछड़ी खरीद के लाना है। बात अटपटी दिखती है, बात यही सच्ची है कि हम इतना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतनी तपस्या करेंगे, इतना भजन करेंगे, तब भगवान मिलेंगे। ये बछड़ी खरीद के लाना है। और जो संत महापुरुष गीता रामायण भागवत कहती है उस बात को पकड़ लो, मक्खन खाओ। अब विचार करो, बछड़ी खरीद के लावे कि मक्खन खावे? सबही रूपा प्रकटिया वासुदेव दर्शाय, और सोच बदल दो आपने यह सत्संग कहा। सोच बदलने का नाम सत्संग है। सदगुरु माखन दे रहे चेला दही जमाए, सब भगवान माखन बिल्ला कोई खा। तो सब को देख करके क्या कहना है? जोर से बोलो, भगवते नमः। अब सब लोग यही खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं और भजन, ये रिकॉर्डिंग चलने दो। हाँ जी, कीर्तन कर लेता हूँ। कीर्तन बोलो सुनिए। आगे आगे झंडा लो, आगे आगे भाई लोग चलेंगे। नारायण जी थोड़ा लोग आगे आगे चलो, देखो झंडा लाओ। आगे आगे भाई लोग, पीछे पीछे माताएं बहने। 5 परिक्रमा ये लगावे, थोड़ा इनको बताओ। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः बोलो, भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो, भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो, भगवते नमः। शत्रु मित्र जो भी दिखे, भगवते नमः। आप आगे आगे चलो। शत्रु मित्र जो भी दिखे, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः। मातु पिता भाई बंधु, भगवते नमः। मातु पिता भाई बंधु, भगवते नमः। आज भैंस कुत्ता बिल्ली, भगवते नमः। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः बोलो, भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे, भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे, भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे, भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे, भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः बोलो, भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा, भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा, भगवते नमः। पानी आग प्रभु ही बने, भगवते नमः। पानी आग प्रभु ही बने, भगवते नमः। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः बोलो, भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। सबको प्रणाम करो, भगवते नमः। गीता का सार यही, भगवते नमः।
गीता का सार यही भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। बोल कर प्रणाम करो भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। वासुदेव फल ये मिले भगवते नमः। वासुदेव फल ये मिले भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। वृक्ष या पहाड़ दिखे भगवते नमः। वृक्ष या पहाड़ दिखे भगवते नमः। कुत्ता चाहे बिल्ली दिखे भगवते नमः। कुत्ता चाहे बिल्ली दिखे भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। बोल कर प्रणाम करो भगवते नमः। बोल कर प्रणाम करो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते। देखो एक जगह माताएं बहनें सत्संग कर रही थी, तो मैंने पूछा कि कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो एक माता जी ने कहा कि महाराज मैं तो राम राम करती हूँ, और स्वामी महाराज कह रहे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा, राम राम कहो तो भगवते नमः छूट जाएगा। तो वहां माताएं स्वामी महाराज जी की पुस्तक पढ़ के रोजाना सत्संग करती है। तो एक माता जी ने मेरे उत्तर देने पहले उत्तर दे दिया कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। कैसे? जैसे भाई लोग भाइयों को देख कहते हैं लाला भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम, रवि भाई राम राम। माताएं बहनें कहते हैं निर्मला बहन राम राम, बिमला बहन राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो। पेड़ को देख के कोई राम राम करेंगे? बाइक को देख के कोई राम राम करेंगे? परंतु जो भगवते नमः वाला साधक है, वाद्योश्रम वाला साधक है, वो रमेश को भी कहेगा रमेश भाई राम लाला भाई राम राम, निर्मला माता जी राम राम, बिमला बहन राम राम। और पेड़ को भी कहेगा कि भगवते नमः, बाइक को कहेगा भगवते नमः, कुत्ते को कहेगा भगवते नमः, और कुत्ते के गंदगी को भी कहेगा भगवते नमः। तो ये सबसे ऊंची बात है कि सब चाहे राम राम करो चाहे भगवते नमः करो, एक ही बात है, दोनों भगवान का नाम है। तो चाहे राम राम करो चाहे भगवते नमः करो, मन ही मन चाहे बोल करके सबको प्रणाम करो। बोलो गिरधर गोपाल की।